जिस घर में बहनें होती है, जिस घर में कोई लड़की होती है, घर हमेशा खुशियों में रहता है, हमेशा। एक भाई जिसकी बहन है वो हमेशा पूरे जीवन मौज करता है। कुछ गलती भी कर कर आ जाए तो एक बार बहन को बता देगा तो ये विश्वास है कि मम्मी पापा तक बात पहुंचेगी नहीं। लेकिन अगर वही बात भाई को बता देगा तो सबसे पहले वही जाकर मम्मी के कान में फूकेगा, आपका लाड़का ये कर कर आया, देख लेना। क्योंकि भाई बराबरी करता है और बहन कभी बराबरी नहीं करती भाई की। बहन हमेशा यही कहती है, एक बेटी एक घर से विदा होती बेटी अपने सुख की कभी चिंता नहीं करती, कभी अपने सुख के बारे में वो सोचती नहीं। वो हमेशा यही ठाकुर से अरदास करती है कि बाबा मैं जिस आंगन में पली बड़ी वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो, मेरे भैया भाभी के जीवन में हमेशा खुशियां रहे। और जो भाभियां अपनी ननद के घर सुख दुख में शामिल नहीं होती, उससे बड़ा पाप वो अपने जीवन में कोई भी नहीं करती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब नानी बाई का भात भरने के लिए गए, नरसी को द्वार पर छोड़ा, नरसी ने कहा कि इतनी देर लगाई, तुम्हें शर्म ना आई? भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि बाबा मुझे देर नहीं हुई, आपको गांव के द्वार पर छोड़ा, भामा रुक्मण को लेने चला गया था। ये दोनों पगलियां कहती है अगर नंद के घर सुख दुख और भाभियां शामिल ना हो तो वो सुख में काम नहीं है। एक बेटी एक कुड़िया चिड़िया होती है, इनके पर नहीं होते, इनका ससुराल होता है, इनका मायका होता है, इनके घर नहीं होते। पिता सारी उम्र कहता है कि बेटी तू पराया घर है, सास सारी उम्र ताने मारती है कि अरे तू पराए घर से आई है, अरे बता ना मुरली वाले तूने ये बेटियां किसके लिए बनाई है, ये बेटियां किसके लिए बनाई। एक बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से, बिलख कर रोते हैं। कभी सोचना, इस कल्पना करना एक बार उस दृश्य की, मेरी माता ने यहाँ पर जितनी बैठी है, जब आप फेरों के टाइम पर बैठे होंगे, आपके माता पिता ने चरण धोकर, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। माँ बाप चरण धोते हैं, विदा करते हैं, घर से बिलख कर रोते हैं, अरे वो जग में काम महान करते हैं जो घर से कन्या का दान करते हैं। आजकल मेरे जैसे नौजवान शादी करवाने जाते हैं तो पहले पूछ रहे थे क्या मिलेगा, पापा कौन सी गाड़ी दे रहे हैं। पापा ने कहती बेटा आई नहीं मिलेगी ना, मेरे को तो फॉर्च्यूनर चाहिए। जैसे चोर बाजार में सुबह 4 बजे बिकने गया हो, मंडी में उसका रेट लग चुका है कि बेटा हाँ 2 करोड़ में तेरा रिश्ता तय हो गया है। शर्म आनी चाहिए हम जैसों को जो दहेज की कल्पना करते हैं कि हमें दहेज मिले। अरे अगर दहेज की कल्पना करनी है तो जो गाड़ी तुम्हारे दहेज में आती है उसके पीछे लिखवा लिया करो ससुराल से सहायता प्राप्त, ताकि जब बहू जाए तो गाड़ी उसके साथ ही चली जाए, लोगों को पता पड़े कि हाँ उठाया। जिस शान से उस गाड़ी में बैठकर हम लोग उतरते हैं, उसी शान से उस गाड़ी को एक बार भेज कर भी देखना, पता पड़ जाएगा जीवन में। एक बाप जो राजा जनक ने जब सीता का कन्यादान किया तो राजा दशरथ ने कुछ कल्पना नहीं करी कि मुझे ये मिले या मुझे इस राज्य का राजा बना दो। राजा दशरथ ने अपनी झोली फैलाई और राजा जनक को कहा कि राजा जनक, हे दानी, आप दानी हो मैं याचक हूँ, आप देने वाले हो मैं लेने वाला हूँ। अगर मेरे बाकी पुत्रों को भी कामयाब समझते हो तो अपनी बाकी बेटियों का दान भी मेरी झोली में डाल दो। और हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे जिसने अपनी कलेजे का टुकड़ा कितने साल तक पाल पोस कर इतने से इतनी कर दी, वो उसके बाद भी हम लोग कल्पना करते हैं कि हमें ये मिल जाए। हाथ जोड़ लिया करो कि आपने जो दिया उतना ही काफी है। आपका जीवन, आपका घर संवारने के लिए किसी को भेज दिया, और इससे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए जीवन में। अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे, और बहू नहीं होगी तो लक्ष्मी कहां से आएगी। घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती। एक बेटी जब घर से विदा होती है सबसे पहले किससे मिलती है? सबसे पहले अपने भाई से। सबसे पहली मुलाकात एक बेटी की अपने भाई से होती है। ये मेरी इमोशंस है, मैं कुछ नहीं। जब मेरे भाई की भी शादी थी पिछली फरवरी, इसी फरवरी में जब शादी हुई, फेरों के बाद मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू अब चला जाए।
मैं अपनी भाभी की विदाई देखकर भी रो रहा था वहां पर खड़ा होकर। एक बार उस दृश्य की कल्पना करना, और वो बेटी अपने भाई से मिलकर क्या कहती है, सुनना। मैं तेरी